मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन सिंह। अच्छा लग रहा है कि आप सभी मुझसे पढ़ने के लिए तैयार हैं, और सिर्फ तैयार ही नहीं है बल्कि अंदर से चाहते हैं कि भैया जीवन में कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा सीखना है। लेकिन बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि घर वाले बोल रहे हैं कि बेटा पढ़ लीजिए, नौकरी लेनी है। पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है जिन टीचर से आप पढ़ रहे हैं दिन रात मेहनत करिए, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, कंपटीशन आपका निकालना है, समाज बोल रहा है सिलेक्शन ले लीजिए। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ ज़रूरी नहीं है। लेकिन दिमाग में आपके अगर हर वक्त यही चीज़ चलेंगी कि मार्क्स लाना है, रैंक लेना है, नौकरी लेनी है, तो आप बस प्रेशर में जीवन जियोगे। आपको पढ़ाई समझ में नहीं आएगी, आप पढ़ाई एक बोझ की तरह करेंगे। तो पढ़ाई का मतलब सिर्फ इतना छोटा नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। पढ़ाई का असली मतलब होता है दिमाग का खुलना। आप चीजों को सोचने की क्षमता बदलना, चीजों को आप अंदर से समझेंगे, अपने देश को, अपने आसपास के लोगों को दूसरी दृष्टि से आप देखना शुरू करेंगे। और जब हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स से आपको डरना नहीं है, मैथ्स में आपको खो जाना है, आपको चीजें महसूस करनी है। तो आज हम यहाँ ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि मैं आपको फॉर्मूला लिखवा दूंगा, डेफिनेशन रटवा दूंगा, क्वेश्चन लगाया और चैप्टर खत्म। नहीं, ये सही तरीका नहीं है। जो टीचर्स ऐसे पढ़ा रहे हैं वो गलत करते हैं। आज मैं आपको मैथ्स को महसूस करवाऊंगा। हंसते हंसते पढ़ेंगे, कहानियों के साथ पढ़ेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स दूंगा, जिंदगी के एग्जांपल्स दूंगा। और धीरे धीरे आपको लगेगा कि मैथ्स कोई बोझ नहीं, कोई बाधा नहीं है। मैथ्स एक सोचने के लिए एक सुंदर सा तरीका है। आरआरबी हो, एसएससी हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, या फिर यूपीएससी सी सैट, सिलेक्शन अपनी जगह है। वो भी जरूर होगा, वो स्वाभाविक तौर पे होगा अगर आपका बेसिक्स अगर आप स्ट्रांग कर लेते हैं। लेकिन पहले सिलेक्शन की प्रेशर को साइड में रखिए, ठीक है। आज बस एक काम करिए, पढ़ाई में मजा लीजिए, पेन और पेपर लीजिए, कंसेप्ट को फील करिए, महसूस करिए जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूं, और अपने दिमाग में बोलिए भाई आज से मुझे मैथ्स से दोस्ती करनी है। तो चलिए बच्चों, एकदम से शुरुआत से शुरू करते हैं। बोर्ड मेरे पीछे खाली है, आपको दिख रहा होगा, और खाली बोर्ड का मतलब आप इस पर नई कहानी लिखने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम एक खूबसूरत सा हेडिंग डालते हैं जिसका नाम है बैक टू बेसिक्स, यानी कि बेसिक्स की तरफ हम चलेंगे। और इसमें सबसे पहली चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो है नंबर्स की कहानी, यानी कि नंबर्स की जरूरत हम इंसानों को पड़ी क्यों। नंबर्स यानी कि संख्या। आज हम नंबर्स को सिर्फ लिखेंगे नहीं, आज हम समझेंगे कि नंबर आए कहां से, इंसानों को नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी, गिनती की जरूरत क्यों पड़ी। बेसिकली जीरो क्यों आया, शून्य क्यों आया, नेगेटिव नंबर क्यों बना, और नंबर लाइन से पूरी दुनिया को कैसे समझा जा सकता है। तो तैयार हो जाइए आज हमारे फर्स्ट एपिसोड के लिए, बैक टू बेसिक्स, नंबर सिस्टम। तो चलिए बच्चों, शुरुआत से शुरुआत करते हैं। बहुत करोड़ों साल पहले की बात है। ना शहर थे, ना गांव थे, ना टेक्नोलॉजी थी, ना हम थे, ना आप थे। एक बहुत ही अलग दुनिया थी। इंसान जंगलों में रहते थे, पहाड़ों पे रहते थे, नदियों के आसपास रहते थे, गुफाओं में रहते थे। और धीरे धीरे इस दुनिया में इंसान अपनी जिंदगी बनाना शुरू कर लिए थे। शुरू शुरू में इंसान आज के जैसे स्मार्ट नहीं थे। ना उसके पास किताबें थी, ना उसके पास लैंग्वेज था प्रॉपर, ना उसके पास गिनतियां थी। वो पेड़ से फल तोड़ता था, जंगलों में शिकार करते थे, कभी गुफाओं में सोते थे, कभी किसी पेड़ के नीचे सो जाते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि वो अकेले नहीं रहते थे, वो सारे लोग झुंड में रहा करते थे। क्यों? क्योंकि जंगल में अकेला रहना खतरनाक होता है। झुंड में रहने से सुरक्षा होती थी, झुंड में रहने से शिकार करना आसान होता था, झुंड में रहने से जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाती थी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जहां झुंड आया वहां परेशानियां भी आई। मान लीजिए एक झुंड में कुछ लोग हैं। सुबह सारे लोग शिकार के लिए निकले। कोई बावर्ची लेकर गया, कोई लकड़ी लेकर गया, कोई फल तोड़ने गया, कोई पानी ढूंढने गया। शाम को सारे लोग वापस आ गए। लेकिन जो कबीले का सरदार था, वो जब वापस आया तो उसने देखा कि यार जितने लोग गए थे उतने लोग वापस आए या नहीं। उसको पता कैसे चलेगा, क्योंकि उसको गिनती तो आती थी नहीं। कितने गए, कितने आए, कोई छूट तो नहीं गया, कोई मर तो नहीं गया, कोई जंगल में रह तो नहीं गया। यहीं से इंसान की पहली मैथमेटिकल प्रॉब्लम शुरू हुई थी। प्रॉब्लम एग्जाम की नहीं थी, प्रॉब्लम थी जिंदगी की। और मैथ्स का जन्म भी परेशानी से ही होता है। आप याद रखिएगा, डार्विन ने एक थ्योरी दी थी कि जो चीजें, इंसान एक ऐसा जानवर है जो जहां परेशानी होती है वो वहां सॉल्यूशन भी ढूंढ लेता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए सुबह 5 लोग शिकार करने गए और शाम को सिर्फ 4 लोग लौट कर आए।
अब एक कम है, लेकिन अगर गिनती ही नहीं आती है तो कैसे पता चलेगा कि एक आदमी कम है। इसी तरह एक और प्रॉब्लम है। मान लीजिए एक आदमी ने पेड़ से फल तोड़ा, उसने 5 फल एक जगह रखे। सुबह उसने कुछ फल खा लिए, दोपहर में उसके बच्चों ने कुछ फल खा लिए, शाम को उसने फल खा लिए। अब सवाल यह है कि वो कितने फल लाया था, कितने खत्म हुए, कितने बचे हैं, कल के लिए काफ़ी है या नहीं, उसको कुछ भी नहीं पता था इन सारी चीज़ों के बारे में। अब सोचिए बच्चों, एक मॉडर्न डे की बात करते हैं। एक रेलवे में गार्ड साहब हैं, उनको ये नहीं पता कि ट्रेन में कितने लोग चढ़े हैं, ट्रेन में कितने कोचेस लगे हुए हैं, तो ट्रेन का रिकॉर्ड कैसे चलेगा। अगर एक दुकानदार को ये नहीं पता है कि कितना माल आया, कितना बिक गया, तो दुकान का हिसाब कैसे चलेगा। अगर एक स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि 100 क्वेश्चन में से उसने कितने सही किए या कितने गलत हुए, तो प्रिपरेशन उसकी कैसे एनालाइज होगी। तो बच्चों, काउंटिंग कोई किताबी चीज नहीं थी, काउंटिंग जिंदगी की जरूरत थी। और जब जरूरतें बढ़ने लगी तो दिमाग आपका सॉल्यूशन ढूंढने लगा। और पुराने इंसान ने क्या किया, उसने बस निशान बनाना शुरू किया। अगर कोई आदमी है जिसने एक आम लाया, तो उसने चुपचाप एक निशान बना दिया। अगर कोई आदमी है जिसने 2 आम लाया, उसने 2 का निशान बना दिया। 3 है तो 3 का निशान बना दिया। अगर किसी के पास 1 बकरी है तो उसने 1 का निशान बना दिया। 2 बकरी है तो 2 का निशान बना दिया। 3 बकरी है, 3 का निशान बना दिया। इसी तरीके से इनिशियली काउंटिंग, गिनती की शुरुआत है। लेकिन असली परेशानी अभी सॉल्व नहीं हुई थी मेरे प्यारे बच्चों। असली परेशानी सोचिए, अब मान लीजिए कि आपके पास 5 आम है, आपने 5 लाइन खींच दिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 100 आम है, आप क्या करेंगे, 100 लाइन खींचेंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। 100 लाइन खींचते खींचते आपके ज़माने बीत जाएंगे। और ठीक है, किसी ने बोला कि भैया हम लोग 100 लाइन तो खींच सकते हैं, ह्यूमनली पॉसिबल है, तो उसको खींचने में, फिर से दोबारा लिखने में, गिनने में कितना समय वेस्ट होगा। ठीक है, 100 लाइन खींचोगे, मान लीजिए 500 हो गए, फिर आप क्या करेंगे। अगर रेलवे यार्ड में मान लीजिए 1000 स्लीपर सेल पड़े हुए, 1000 स्लीपर की बोगियां हैं, फिर आप क्या करेंगे, 1000 लाइन खींचेंगे। भाई, आदमी हिसाब करते करेगा या पूरी जिंदगी बस लाइन ही खींचते रहेगा। यहीं पर इंसान का दिमाग बढ़ता है हमारा आगे। उसने सोचा हर चीज के लिए लाइन खींचना मुश्किल है, कोई छोटा सा सिंबल होना चाहिए। और धीरे धीरे, याद रखिएगा, एक के बाद एक को हम लोग लिखने लगे 1, ठीक है, जो आज की मॉडर्न संख्या है। 2 लाइंस को हम लोग लिखने लगे 2, 3 लाइंस को हम लोग लिखने लगे 3, 4 लाइंस को हम लोग लिखने लगे 4। इसी तरीके से हमारा सबसे पहला नंबर का सीरीज सिस्टम शुरू हुआ। और बच्चों, यहीं से क्या शुरू हुई थी, काउंटिंग। लिखिए इस चीज को, काउंटिंग की शुरुआत हमारी यहां से हुई थी। अब देखिए, सबसे पहली चीज जो मैं आपको लिखाना चाहता हूं, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो होता है नेचुरल नंबर। भैया, नेचुरल नंबर का तो डेफिनेशन होता है ना, सिंपल सी आपको भाषा में आज मैं आपको समझा देता हूं नेचुरल नंबर। अभी आपने देखा काउंटिंग, आपने गिनती सुनी कि गिनती किस तरीके से चलती है, ठीक है। जो चीजें, जो गिनतियां हमें नेचर से मिली, हमें नेचर ने एक परेशानी दी थी। क्या परेशानी दी भाई साहब? नेचर ने हमें परेशानी दी कि भैया आदमी गिन नहीं पा रहा हूं, आम गिन नहीं पा रहा हूं। तो वो संख्याएं, नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, एन से दिखाते हैं। डिनोट का मतलब दिखाते हैं, ठीक है। कहीं भी मैथ में एन लिखा, उसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। वो संख्याएं जो हमें गिनने में काम आती है, वस्तुओं को, किसी भी चीज को, आम को, बकरी को, घर को, इंसान को। तो नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से, 2 3 4, कहीं तक भी जा सकता है। और इसको हम लोग दिखाते हैं एन से। वो नंबर्स जो नेचुरली काउंटिंग के लिए काम आए, 1 आदमी, 2 फल, 3 बकरी, 4 पत्थर, 5 बच्चे, ये सारी चीजें काउंटिंग के लिए काम आती है। और काउंटिंग नंबर्स आपको पता है 1 से शुरुआत होती है। तो मैथ्स में हम लोग, अब आपको एक चीज और मैं समझाता हूं। आप यहां बोलोगे भैया आपने यहां पे ब्रैकेट में लिखा है, क्यों करली ब्रैकेट क्यों लगाया है? एक, इसे हम लोग बोलते हैं एक सेट। नेचुरल नंबर का अगर कोई सेट आपको बोले, इस ब्रैकेट में आप लिखेंगे 1 से शुरू करेंगे और अनंत तक जाता है, इन्फिनिटी, ठीक है। और इस ब्रैकेट के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं सेट। सेट के अंदर जो ये चीजें होती हैं 1 2 3 4 5, आप कुछ भी लिख सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स यानी कि सदस्य, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। अब मेरी बात आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए सर। क्या ध्यान से सुनना भैया? नेचुरल नंबर 0 से शुरू नहीं होता है। क्यों भैया? 0 भी तो हम लोग काउंटिंग में यूज करते हैं। आप कहीं बोलेंगे क्या कि 0 आम है मेरे पास? आप ऐसा नहीं बोलेंगे ना। संख्या गिनने के लिए
मेरे पास ये एक स्टाइलस है, एक पेन है, तो आप इसको ये थोड़ी बोलेंगे जीरो पेन है भैया मेरे, ये आपने मुझसे ले लिया, तो आप मुझे ये नहीं बोलेंगे ना कि भैया आपके पास अब तो जीरो पेन है, आपके पास पेन नहीं है, आप ये बोलते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर जीरो से शुरू नहीं होता, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 से। तो इसका एक प्रॉपर्टी लिख लीजिए कि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ठीक है, नॉट 0। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ध्यान से लिख लीजिएगा, आप याद रखिएगा इस चीज को, नहीं दिख रहा इधर कर देता हूं। अब देखिए सिंपल सी बात, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है? एक मेरा आपसे सवाल है, सबसे पहला सवाल मैं आपको दे देता हूं, बिगेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है? ये सवाल आप मुझे सोचिए, थोड़ा बताइए। यहां एक बहुत मजेदार बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। सबसे छोटा नेचुरल नंबर तो चलिए भैया आपने बोल दिया 1 होता है, अब बताइए सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है? थोड़ा सोचिए। कोई बच्चा बोलेगा 100, कोई बोलेगा 1000, कोई बोलेगा 1 लाख, कोई बोलेगा 1 करोड़, कोई केबीसी देखता है तो बोलेगा 7 करोड़। अच्छा, कोई 10 साल का बच्चा है जो केबीसी देखता है, वो बोलेगा भैया सबसे बड़ा नंबर होता है 7 करोड़। अमिताभ जी चिल्ला के बोलेंगे 7 करोड़। सिंपल सी बात है। आप एक बात मुझे सुनिए, मान लीजिए मैं आपको बोल दूं कि यार अगर मैंने इसमें 1 जोड़ दिया तो ये तो हो गया 7 करोड़ 1, ठीक है। जो आंख ने आपको देखा, दुनिया सिर्फ इतनी ही नहीं होती है, ठीक है। मान लीजिए 7 करोड़ सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है, उसमें मैंने 1 जोड़ दिया तो 7 करोड़ 1 हो गया, वो तो उससे बड़ा है। 100 करोड़ किसी ने बोल दिया, 100 करोड़ 1, 100 करोड़ 2, 100 करोड़ 3। तो बच्चों कोई भी नेचुरल नंबर उठाइए, उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए, वो उससे बड़ा नेचुरल नंबर मिल जाएगा। अब एक और लाइन आप जोड़ दीजिए उसमें, देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। एन का मतलब नेचुरल नंबर है, यानी कि इस लाइन का मतलब है भैया देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, कोई भी सबसे बड़ा नेचुरल नंबर नहीं होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर का सबसे बड़ा कोई भी नहीं होता है। अब इसको थोड़ा लॉजिकल तरीके से मैं आपको समझाता हूं, कैसे आप समझेंगे सुनिए ध्यान से। मान लीजिए एक नंबर है n, लेट n बी नेचुरल नंबर, एक नंबर है n, ठीक है। अब मान लीजिए n एक लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है, जो आप बोल रहे हो कि भैया सबसे बड़ा नेचुरल नंबर n है, ठीक है। अब मैंने क्या लिया, एक पेन लिया और उस पर लिख दिया n+1, ठीक है। अब n+1 जो है वो n से बड़ा हो गया ना, नहीं समझ आया? ध्यान से सुनिए, यहां पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। n की जगह मान लीजिए सबसे, कोई एक बच्चा है दूसरी क्लास का जो बोलता है कि भैया सबसे बड़ा नेचुरल नंबर 4 है, ठीक है। मैंने उसको n की जगह 4 रख दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला कि n+1, ठीक है, n+1, तो मतलब कि 4+1 कितना हुआ? 5। अब आप बताइए 4 5 से छोटा है ना या बड़ा है? छोटा है। तो यहाँ पे तो आपकी स्टेटमेंट ये गलत हो गया ना, ठीक। अब देखिए, जिसको आप n सबसे बड़ा मान रहे थे उसमें मैंने 1 जोड़ दिया, तो आपको सबसे उससे भी बड़ा नेचुरल नंबर मिल गया। तो यहाँ पे जो आपका पहला लाइन था कि नेचुरल नंबर बहुत ज्यादा सबसे बड़ा हो सकता है, वो तो गलत हो गया ना। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मैथमेटिक्स में। ध्यान से सुनिए क्या होता है ये कॉन्ट्राडिक्शन, आगे बहुत सारी चीजें आप समझेंगे इससे। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब आपकी पहली बात दूसरी बात को काट दे। जैसे कि मान लीजिए कोई बोले कि भैया चाय बहुत गर्म है, और वही गर्म चाय में मैंने उंगली डाल दी। मैंने बोला कि यार इतनी गर्म तो थी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो आप क्या बोलोगे? या तो भैया चाय गर्म नहीं थी, या तो आपकी उंगली लोहे की बनी हुई है, ऐसे आप कुछ बोलोगे। वैसे ही n सबसे बड़ा नंबर है, ये बात किसने तोड़ी? n+1 ने तोड़ दी। तो नेचुरल नंबर का कोई भी लार्जेस्ट नंबर नहीं होता है, और इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा आपकी बात, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक नई कहानी की तरफ हम लोग चलते हैं। कौन सी कहानी भैया? जीरो की कहानी। भैया जीरो की जरूरत हमें पड़ी क्यों? सुनिए, या फिर जीरो आया कहां से, ये सोचने वाली बात है ना। देखिए, मान लीजिए इंसान, आपने अभी तक देख लिया हमारी कहानी, इंसान को गिनती करने आ गया था। 5 फल लाया, 5 फल लाया, उसने 3 फल और लाए, यानी कि 3 फल इसमें जोड़ दिए, तो टोटल फल कितना हो गया उसके पास? 5 आम हो गए, ठीक है। 7 फल थे, उसने 2 खा लिए, कितने बचे? 5 फल बचे। सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन एक नई सिचुएशन आ गई। कैसी सिचुएशन? 5 फल थे, उसने 5 खा लिए भैया। अब उसके पास कितने फल बचे? कुछ नहीं।
यहाँ के लोगों को तो पता है कि जीरो है भैया, इसका आंसर जीरो है। बचा क्या उसके पास, लेकिन कुछ नहीं। 100 करोड़ साल, एक अरब साल पहले चले जाए, उनको जीरो का मतलब ही नहीं पता। तो इंसान ने सोचा कि जब एक चीज के लिए एक है, दो के लिए दो है, तीन के लिए तीन है, तो कुछ नहीं के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। और यहीं से होता है जीरो की शुरुआत। हमारा जीरो यहीं से शुरू होता है। जब इंसान के पास कुछ नहीं था तो उसने जीरो का, शून्य का शुरुआत किया। जीरो का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन बच्चों, जीरो को हल्का मत समझना। जीरो दिखने में छोटा होता है लेकिन इसका काम बहुत बड़ा होता है। जैसे कि 10 में आपने जीरो लगा दिया, क्या बन गया, 100। ठीक है, 100 में आपने जीरो लगा दिया, क्या बना, 1000। 1000 में जीरो लगा दिया, क्या बना, 10,000। पूरी की पूरी वैल्यू, पूरी की पूरी औकात इसकी बदल गई। आज कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, डिजिटल पेमेंट, कोडिंग, हर जगह जीरो का रोल है। बाइनरी डिजिट, कंप्यूटर में हम लोग एक बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, किस पे काम करता है, 0 1 जिसने भी बाइनरी डिजिट पढ़ा होगा उसको पता है क्या होता है ये। अब जब मैथ्स को, अब देखिए सुनिए मेरी बात, जीरो ने पूरा मैथ्स का, पूरा दुनिया, पूरा आज हम लोग चांद पे पहुंच चुके हैं, मार्स पे पहुंच चुके हैं, किसके बदौलत, जीरो, सिर्फ और सिर्फ जीरो के बदौलत। जीरो ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया, पूरा विजन चेंज कर दिया। अब जब जीरो को नेचुरल नंबर के साथ जोड़ दिया जाए, ध्यान से सुनिए मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं, जीरो को नेचुरल नंबर के साथ जोड़ दिया जाए तो एक नया सेट बनता है। उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर। भैया नया सेट क्या होता है, मैंने अभी आपको सेट बताया, ध्यान से सुनिए। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है मेरे छोटे भाइयों, नेचुरल नंबर का और बहनों, नेचुरल नंबर का सेट होता है वो संख्या, वो सेट जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अनंत। अब मैंने क्या बोला कि जीरो प्लस नेचुरल नंबर का सेट हम लोग को बनाना है। होल नंबर को हम लोग दिखाते हैं W से, होल नंबर को हम लोग दिखाते हैं W से। नेचुरल नंबर हम लोग N से दिखाते हैं, होल नंबर हम लोग W से दिखाते हैं। अब इस सेट में, पहले सेट बनाने के लिए सबसे पहले एक ब्रैकेट बनाइए, जीरो में स्टार्टिंग में जीरो ऐड कर दीजिए और पूरा नेचुरल नंबर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं होल नंबर का सेट। कौन सा सेट बोलते हैं हम लोग, होल नंबर का सेट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, होल नंबर 0 से। जिसने नहीं लिखा है लिख लीजिए वापस। ठीक है, होल नंबर्स का मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो नेचुरल नंबर प्लस जीरो। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है, होल नंबर में जीरो होता है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा हो ये बातें। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, होल नंबर 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। अब अगर मैं बोलूं कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, आप बोलेंगे भैया 1। स्मॉलेस्ट होल नंबर की अगर मैं बात करता हूं, आप क्या बोलेंगे, 0। ठीक है, सिंपल सी बात है एकदम। यहां तक आपको समझ आ रहा होगा मेरी बातें मेरे प्यारे बच्चों। कोई घबराने की बात नहीं, थोड़ा धीरे चलेंगे पर बढ़िया से चलेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ एक नया स्टोरी, नया कहानी का समय आ गया। छोटे में से बड़ा घटा। नेचुरल नंबर तो आप सीख गए, जीरो भी आ गया, होल नंबर्स भी आ गए, लेकिन कहानी अभी बहुत ज्यादा अधूरी है। सुनिए ध्यान से। एक और दिक्कत आई, सबसे बड़ी दिक्कत, भैया मेरे पास 10 आम है। ठीक है, 10 आम में से मैंने 4 आम खा लिए। मेरे पास 10 आम है, मैंने 4 आम खा लिए, यानी कि आपके पास टोटल कितने आम बचे मेरे प्यारे बच्चों, 6। ठीक, 10 आम है, 10 खा लिए, 10 आम है, 10 खा लिए, कितना बचा, 0। अब सवाल आता है, भैया मेरे पास 5 में से 10 घटाएंगे तो क्या होगा, 5 में से 10 घटाएंगे, या मेरे पास 5 आम थे, मेरा 10 खाने का मन है, मैंने 5 और उधार ले लिया, अब यहां पे रुक जाएंगे। भैया ये तो क्वेश्चन ही गलत है। मैंने पूछा गलत क्यों है, आप बोलोगे भैया 5 में से 10 कैसे घटेगा, जब आपके पास 5 ही आम है तब आप 10 आम कैसे खा सकते हैं, छोटे में से बड़ा नंबर कैसे घटेगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपकी बात भी सही है, मेरी बात भी सही है, आप भी गलत नहीं हो। अगर उसको सिर्फ नेचुरल नंबर, अगर आप एक नए विद्यार्थी हैं, कोई नया बच्चा है जिसको सिर्फ नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में पता है, तो उसकी दुनिया वहीं तक सीमित है। 5 माइनस 10 उसके लिए इम्पॉसिबल है, होगा ही नहीं। लेकिन मैथ्स यहाँ रुकती नहीं है, मैथ्स जिंदगी से सीखती है। मैंने उस बच्चे से कहा, बेटा आपके पास 5 रुपए हैं,
उसने कहा हाँ भैया। मैंने कहा तुम दुकान पर गए और तुमने 10 का सामान ले लिया। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आपके पास 5 रुपए हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। अरे ये कैसे हो गया? हाँ, आपके पास, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आपके पास 5 रुपए है। आप एक दुकान पे गए, दुकान वाला आपको जानता है, आपने 10 रुपए का सामान लिया। दुकान वाला आपको जानता था, दुकान वाला ने कहा ठीक है बेटा आप सामान ले जाओ, बाकी 5 रुपए का कल दे देना, 5 रुपए कल दे देना, ठीक है। अब बताइए आपके पास कितने रुपए बचे? बोला भैया मेरे पास तो रुपए नहीं बचे। मैंने कहा 0 है आपके पास? बोला नहीं सर 5 रुपए मेरे पास उधार हो गया। मैंने कहा यही होता है -5 का खेल। यहां पे शुरू होता है -5 का खेल। अब देखिए 5 - 10 क्या आएगा? -5। यहां से आप नेगेटिव नंबर को फील करना शुरू करेंगे। नेगेटिव नंबर हवा में नहीं बना था, नेगेटिव नंबर से जिंदगी बनी थी। कैसे जिंदगी? ध्यान से सुनिए। उधार का जीवन, उधार का जीवन, यानी कि भैया इसका मतलब क्या होता? उधार का जीवन। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा आप। उधार लेना मतलब प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। उधार से बना हुआ क्या हो गया? प्रॉफिट मतलब फायदा, लॉस मतलब नुकसान। कमी से बना हुआ चीजें, नीचे से बना हुआ। जैसे कि लिफ्ट अगर नीचे जाती है, लिफ्ट है अगर वो नीचे जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड फ्लोर के बाद -1 -2 -3, ठीक है। टेम्परेचर केल्विन स्केल या टेम्परेचर होता है, उसमें हम लोग गिनते हैं केल्विन स्केल पे नहीं, -2 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लिफ्ट नीचे जा रही है, -1 -2 -3। इस तरीके से हमने माइनस या नेगेटिव को हमने समझा, ठीक है। नेगेटिव नंबर को आपको यहाँ फील करना बहुत जरूरी होगा, ठीक। बिना नेगेटिव के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब बच्चों मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आप सोचिए कि आपके पास 20 रुपए हैं, आपके पास 20 रुपए हैं और तुम 15 रुपए खर्च कर देते हो। आपके पास क्या बचा? भैया 5 रुपए बचे हैं मेरे पास। अगर 20 रुपए हैं और 20 खर्च कर देते हो, 20 में से 20 खर्च कर दिया, आपके पास क्या बचा? 0, 0 भैया, कुछ नहीं बचा। अब आपने मुझे एक बात बताइए, आपने 20 रुपए हैं आपके पास और आपने 30 का सामान ले लिया। अब आपके पास क्या बचा? -10, मतलब 10 का आपके पास उधार हो गया। माइनस का साइन होता है उधार का, ठीक। अब यहीं पर कंसेप्ट हर जगह, यही कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट हर जगह काम करेगा। अगर आपके पास प्रॉफिट है, अगर आपके पास प्रॉफिट होता है, अरे इसको थोड़ा, हाँ, अगर आपके पास प्रॉफिट होता है तो आप पॉजिटिव रहेंगे। अगर आपका लॉस होता है तो आप नेगेटिव रहेंगे। अगर आपके पास जमा पैसा है तो प्रॉफिट हुआ, उधार पैसा तो नेगेटिव हुआ। आप समझ गए? टेम्परेचर अगर आपके पास ऊपर है तो आप पॉजिटिव लिखेंगे, टेम्परेचर 0 से अगर नीचे है तो आप नेगेटिव लिखेंगे। ग्राउंड फ्लोर से अगर आप ऊपर जाते हैं तो आप पॉजिटिव रहेंगे, ग्राउंड फ्लोर से अगर आप नीचे जाएंगे तो आप नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। बेसमेंट नेगेटिव। एग्जाम में अगर आपने सही आंसर लिखे हैं तो आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे कब? गलत आंसर्स पे, ठीक है। ये बात आरआरबी एसएससी वाले बच्चे, आप नेगेटिव नंबर को एग्जाम हॉल में भी फील करते हैं, ठीक है। एक आंसर गलत तो आपका मार्क्स नीचे। यानी कि नेगेटिव नंबर सिर्फ सिंबल नहीं है, ठीक है, ये पूरी दुनिया चला रहा है। 0 आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया, पॉजिटिव नंबर आ गया, अब पूरा परिवार बन चुका है। मतलब कि नंबर सिस्टम में 3 चीजें होती हैं, पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। ये 3 चीजें से पूरा नंबर सिस्टम बना है। अब एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो यहाँ पे सबसे बड़ा चीज होता है पूरे मैथमेटिक्स का बेस, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है भैया? ध्यान से सुनिए मेरी बात। डॉट डॉट लिख दिया यहाँ पे, एक, रुकिए थोड़ा अच्छे से आपको समझा देता हूँ। आपने एक सेट बनाया, ठीक है। इंटीजर्स को हम लोग आई से नहीं जेड से डिनोट करते हैं, जेड से दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने वापस सेट बना रहे हैं हम लोग। कैसा सेट रहेगा देखिए, यहाँ पे आपने लग दिया इन्फिनिटी, -3 -2 -1 0 1 2 3 और डॉट 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 इन्फिनिटी। यानी कि इंटीजर एक ऐसा सेट होता है जो -इन्फिनिटी से शुरू होता है, 0 तक आता है, फिर 1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। माइनस वाले को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और प्लस वाले को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और 0 को हम लोग बोलते हैं 0, ठीक है। यानी कि इंटीजर्स में नेगेटिव भी आएगा, 0 भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा। अब एक बार आप इन तीनों को साथ में देख लीजिए। नेचुरल नंबर क्या भैया ने बताया था? जो सेट 1 से शुरू हो और इन्फिनिटी तक जाता है।
होल नंबर आपको भैया ने क्या बताया था, जो सेट 0 से शुरू हो और इन्फिनिटी तक जाता हो, ठीक है। इंटीजर्स में आपको भैया ने क्या बताया था, इंटीजर्स को हम लोग जेड बोलते हैं, जो माइनस इन्फिनिटी शुरू हो, 0 तक जाए और फिर इन्फिनिटी पे खत्म होता है, ठीक है। ये 3 चीजें आपको एकदम लिखनी है ध्यान से और याद रखिएगा इस चीज को, ठीक। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो काउंटिंग नंबर होते हैं, होल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर प्लस उसमें 0 जोड़ दीजिए, और इंटीजर्स क्या होता है, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव, इन तीनों का सेट होता है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। बहुत समय लेके मैंने एक एक चीज़ आपको समझाई है। ये बेसिक्स आपको समझ आएंगे, आपको सारे धुन समझ आ गए, सारे गामा पाधा नी सा, आप बड़े बड़े राग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मेरा ज़्यादा समय लेने का पहले लेक्चर में बस यही एक मोटिव था। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इंटीजर्स को समझने के लिए ना सबसे सुंदर चीज़ जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन, ठीक है। वो एक देखिए, एक सिंपल से आपको बात बताता हूं। यहां पे 0 है, 0, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, और ये गया है इन्फिनिटी तक। यहां पे -1, यहां पे -2, यहां पे -3, और ये गया है इन्फिनिटी तक। आप यहां देख रहे होंगे तीर बना रहे हैं, तीर का मतलब आगे चलती है ये लाइन, ठीक है। अब आप इसको ना रेलवे प्लेटफॉर्म की तरह समझिए। मान लीजिए 0 एक स्टेशन है, एक स्टेशन है, ठीक है। मान लीजिए मेरा बिहार है ये पटना, ठीक। अब ट्रेन राइट साइड से जा रही है, यहां से इस तरफ जा रही है तो नंबर्स बढ़ रहा है, और लेफ्ट साइड जा रही है, इधर जा रही है तो नंबर जो है वो घट रहे हैं, ठीक। राइट साइड बड़ा लिख देता हूं यहां पे, राइट साइड अगर जा रहा है तो नंबर बड़ा, लेफ्ट साइड अगर जा रहा है तो नंबर छोटा। क्लियर है ये बात। अब बताइए मुझे एक बात, यहां पे 0 बड़ा है या -1 बड़ा है? आप बोलोगे भैया 1 बड़ा होगा 0 से, पर मैं यहाँ -1 की बात कर रहा हूँ। एक इंसान है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे एक इंसान है जिसका नाम है अर्जुन, और एक इंसान है जिसका नाम है सूरज, ठीक है। एक इंसान है, अर्जुन के पास 0 रुपए है, एक इंसान के पास -1 है। आप बोलेंगे भैया उसके पास -1 है तो उसका बड़ा नहीं, उसके पास 1 रुपए उधार है। अगर अर्जुन 1 रुपए कमाता है तो इसके पास 1 हो जाएगा, लेकिन अगर सूरज जो है वो 1 रुपए कमाता है तो इसके पास तब 0 होगा, ठीक है। इसको 1 करने के लिए 2 रुपए कमाने होंगे। उसी तरीके से यही सेम बात होती है 0 में और -1 में। हम देखें तो 0 -1 से बड़ा होगा, यानी कि नंबर लाइन पे आप जब राइट साइड की तरफ चलेंगे तो आपका संख्या हमेशा बड़ी रहेगी, ठीक। सिंपल सी बात। अब बताइए -2 बड़ा है या -3 बड़ा है? मैंने क्या बोला, -3 हमेशा -2 से छोटा होगा, ठीक है। -2 हमेशा -3 से बड़ा होगा। बच्चे जल्दीबाजी में आप बोल दोगे -3 बड़ा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कौन बेटर पोजीशन में रहेगा, मैंने आपको समझा दिया। उधार लेने वाला, जिस पे उधार है, या जिसके पास कुछ नहीं है, 0 वाला। यही नंबर लाइन का जादू है, यही नंबर लाइन का मैजिक है। ये राइट साइड है वो बड़ा है, जो लेफ्ट साइड है वो छोटा है। सिंपल सी बात आपको समझनी थी आज। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। आपको इस संख्या को, इस संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? देखिए, असेंडिंग का मतलब होता है छोटा से बड़ा, ठीक है, 0 1 2। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़ा से छोटा। जो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसको याद करने का भी टेक्निक आपको सिखा देता हूँ। 5 4 3 2, ठीक है। असेंडिंग का मतलब सबसे पहला डिजिट देखिए ए, यानी कि ए से आपको जेड तक जाना है। ए छोटा होता है, फिर बी, फिर सी, फिर जेड, ठीक है। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, डी से ए तक जाना है, यानी कि डी आता है, फिर सी आता है, फिर बी आता है, फिर ए आता है, ठीक है। असेंडिंग का मतलब छोटा से बड़ा, डिसेंडिंग का मतलब बड़ा से छोटा। ऐसे ही मैंने याद किया था। अब देखिए एक नंबर आपको मैं देता हूँ, 3 4 5 नंबर देता हूँ। -3 2 0 -1 5 और 6, ठीक है। अब इसको आपको नंबर लाइन में बनाना है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ठीक है। आप सिंपल सा एक तरीका लीजिए, एक नंबर लाइन बनाइएगा, बीच में 0 लिखिएगा, माइनस के सारे नंबर से यहाँ लिखिएगा और प्लस के सारे नंबर से यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। और इसी चीज़ को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर दीजिएगा। डिसेंडिंग का मतलब बड़ा से छोटा, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात? आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आपको मैं बस एक बेसिक फील देने आया था कि किस तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, और यूट्यूब पे ही पढ़ाऊंगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे बातचीत कर सकते हैं। RRV वाले भैया लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा,
ठीक। मैं आपको पूरा मैथ्स पढ़ा दूंगा, मुझे मैथ्स पढ़ाने का बहुत मन था। मैंने सिविल सर्विसेज में पहले जनरल अवेयरनेस पढ़ाता था, पर कहीं ना कहीं मुझे जनरल अवेयरनेस में वो कनेक्शन नहीं दे पाता था मैं बच्चे को। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। रिविजन बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा नंबर्स की ज़रूरत क्यों हमें पड़ी, नंबर्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने पढ़ा नेचुरल नंबर क्या होता है। क्या होता है नेचुरल नंबर, दोहराइए, 1 2 3 अनंत तक। उसके बाद हमने पढ़ा होल नंबर क्या होता है, शून्य से 1 2 3 अनंत तक। फिर हमने पढ़ा इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स का मतलब जेड, माइनस इन्फिनिटी से 0, फिर प्लस इन्फिनिटी। ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी। उसके बाद हमने पूरा कंसेप्ट पढ़ा कि चीज़ों की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। फिर हमने लास्ट चीज़ पढ़ी है नंबर लाइन। नंबर लाइन बहुत ज़रूरी है आपको, ये नंबर लाइन। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये 5 चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं। तो आज हमने सिर्फ, ध्यान रखिए, डेफिनेशन नहीं पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि नंबर्स की ज़रूरत हमें पड़ी क्यों, काउंटिंग की ज़रूरत। नेचुरल नंबर्स आए, कुछ नहीं लिखने को हम लोग ज़ीरो बोलते हैं। ज़ीरो को नेचुरल नंबर के साथ रखेंगे तो होल नंबर बनता है। उधार को, लॉस को दिखाने के लिए हम नेगेटिव नंबर्स लाए, नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव मिला देंगे तो इंटीजर्स बनते हैं। और इन सबको फील करने के लिए नंबर लाइन बनता है। आज का होमवर्क आपका क्या है, नंबर लाइन का डेफिनेशन, होल नंबर की डेफिनेशन, इंटीजर्स की डेफिनेशन लिख लीजिएगा, -5 से +5 तक एक नंबर लाइन बना लीजिएगा और कंपेयर करिएगा। -2 -5 में कौन बड़ा है, 0 -1 में कौन बड़ा है, इस तरीके से। मैं हूँ आपका मेंटर, आपका भाई अर्जुन सिंह। खुल के बोलिएगा, आपको जो भी परेशानी होगी। मैथ्स में आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा, जनरल अवेयरनेस भी पढ़ाऊंगा, पर थोड़ा समय लगेगा मुझे पढ़ाने में। ठीक है, मैं एक एक चीज़ आपके लिए वापस अच्छे से कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। बेसिक्स से लेके एकदम एडवांस तक चलेंगे, समय लगेगा। याद रखिए, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि जल्दी जल्दी भैया पढ़ाई, कोर्स कोर्स ख़त्म करने में नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आया हूँ इस तरीके से पढ़ाने, ताकि बाकी टीचर्स जो गलत कर रहे हैं उनको भी एक सही दिशा मिल जाए। मेरी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरी एज कम ही है, पर मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सिविल सर्विसेज भी मैंने क्वालिफाई किया, यूपीएससी सीसैट भी क्वालिफाई कर रखा है, प्रीलिम्स भी, मेंस भी। अभी अपने फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ बीपीएससी के लिए। तो आपको घबराइए मत, मेरे पास एक्सपीरियंस है। 10-10 लाख, 2-2 लाख बच्चों को मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी ऑनलाइन। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपना अच्छे से मेहनत करिए, काम करिए और चीज़ों को फील करिए और हंसते रहा करिए। प्रेशर में जीवन मत जिएगा। ठीक है, चलिए, मैं हूँ आपका भाई, ध्यान रखिए। जय माँ भवानी।